यार 690 20,000। 20,000। या फिर प्राइसेस जो हैं वो कैसे चल रहे हैं इस टाइम पे? इस टाइम माइनिंग थोड़ी डाउन गई है तो रेट भी ड्रॉप गए हैं, माइनिंग भी डाउन गई है। भाई देखो इस मार्केट का तो बेड़ा का रखा है, कुछ नहीं कह सकते, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इस टाइम रैम और एसएसडी के रेट बढ़ गए। पहले मैं देखूंगा प्रोसेसर कौन सा लगाया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले देखूंगा प्रोसेसर कौन सा, उसके हिसाब से बोर्ड बताऊंगा। देखो छोटी सी बात में बात खत्म करनी थी मैंने, तो ये कर दिया। अगर इस रेट में 10 कोर का मिलता है तो ले लो, नहीं तो वेल एंड गुड है ये। अगर आपको पार्ट्स लेने हैं, आप बोल रहे हो ये पार्ट्स चाहिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम होगा नहीं होगा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप मेरे से ये पार्ट्स मांग रहे हो। अगर मुझे आप बोल रहे हो कि भैया मेरा ये काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम होना चाहिए, ठीक है ना। सामान रख के बात करते हैं, खाली डब्बा दिखा के बात है, 3 कस्टमर को 3 घंटे बैठा के ऐसा काम नहीं करना। तो गाइस आप लोगों की डिमांड पर मैं आ गया हूँ स्मार्ट टेक एंटरप्राइजेज शॉप पर। एंड आज की वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ग्राफिक कार्ड कवर करने वाले हैं, सीपीयूज कवर करने वाले हैं, एंड मदरबोर्ड भी कवर करने वाले हैं। एंड भैया से बहुत सारी बातें करने वाले हैं मार्केट के बारे में और प्राइस के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में। तो विकास भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया। अच्छा विकास भाई ये बताइए कि अगर आपकी शॉप पर किसी को आना है तो बहुत ही सही तरीके से एड्रेस बता दो। अगर आप सही तरीके से बताओ, नियर अबाउट सोना स्वीट है, ठीक है। उसके सामने आओ, कॉल करो, रिसीव करेंगे। पूरा एड्रेस है दुकान का 101 बजाज हाउस 97 नेहरू प्लेस। यहाँ 3 है, एक कालका जी मेट्रो है, ठीक है, ये नेहरू इनक्लेव है, नेहरू प्लेस मेट्रो है, ठीक है, तीनों साइड से। ठीक है। एंड अगर हम लोग नेहरू प्लेस से आते हैं तो सीधा सीधा आना है, सीधा बिल्कुल सत्यम सिनेमा के बैक साइड आओ, सीधा मार्केट में आ जाओगे आप। ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स कैसा है आपके पास में? भाई अपने मुँह से तारीफ नहीं करता, बहुत है। मुझे पता है कस्टमर जो मैं रखूंगा वो नहीं मांगे, क्या पता उसे कुछ और चाहिए, तो हर तरीके के रखना पड़ता है। जैसे 1650 ग्राफिक कार्ड ले लो, आसूस का है, गैलेक्सी का है, Neo 3D है, ठीक है ना। इसी तरीके से हर ब्रांड का रखना पड़ता है मेरे को, ठीक है। मतलब वैरायटी है हर चीज़ की। हाँ। ठीक है। एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, और थोड़ा बहुत मैं इंट्रो में भी डाल दूंगा, स्टॉक भैया के पास में काफ़ी सारा है, एंड वेयर हाउस भी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाँ बहुत ज़्यादा फिट, कभी लेके चलेंगे। ठीक है, फिर किसी वीडियो में उसको भी कवर करेंगे। बिल्कुल। विकास भाई ये बताइए कि इस टाइम पे ग्राफिक कार्ड का क्या सीन चल रहा है, मतलब फिर प्राइसेस जो हैं वो कैसे चल रहे हैं इस टाइम पे? इस टाइम माइनिंग थोड़ी डाउन गई है तो रेट भी ड्रॉप गए हैं, माइनिंग भी डाउन गई है। बड़े हाई एंड कार्ड है वो बहुत कम, मतलब रेयर बिक रहे हैं, और छोटे जो कार्ड है वो सारे रनिंग आइटम है, रोज बिकते हैं। ठीक है। अच्छा अगर अभी किसी को गेमिंग के लिए अपना बिल्ड करना है तो ये टाइम उसके लिए कैसा होने वाला है? नहीं जी, इतना कुछ खास नहीं है। पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 का वेरिएशन मिलेगा पहले के रेट्स में, और अब के रेट में इतना कुछ खास नहीं है, इतना ज़्यादा डाउन नहीं गया, मैंने बोला माइनर गया। ठीक है, मतलब माइनर सा ही डिफरेंस आया है कुछ। अच्छा आगे फ्यूचर में क्या चांसेस है, मतलब बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, क्या होने वाला है? भाई देखो इस मार्केट का तो बेड़ा का रखा है, कुछ नहीं कह सकते, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इस टाइम रैम और एसएसडी के रेट बढ़ गए। जो 2600 रुपये की मैं 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम देता था 10 साल वारंटी में, वो इस टाइम जो मेरे को आ रही है 2850 रुपये की आ रही है। इन पार्ट्स में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो मतलब अभी प्राइसेस अलग ही चल रहे हैं लेवल पे, भैया सोच से परे है, सोच से परे है। ठीक यहाँ है। पर यहाँ का बेड़ा कर भी है। 2 तरीके से सस्ते होने के, चार डीलर हैं, एक ही कंपनी के 4 के पास माल है, सस्ता है। ठीक है। एक के पास पड़ा है थोड़ा महंगा है। अच्छा ठीक है ना। अगर किसी उन कार्डों के ऊपर कुछ ही मतलब जैसे माइनिंग या कुछ चल रहा है, उनकी शॉर्टेज होती है तो महंगा है, अगर नहीं चल रहा है तो सस्ता है। ठीक है, दोनों तरीके। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन प्राइसिंग के बारे में। ठीक है, तो भैया इस टाइम पे आपके पास में बिल्कुल बेसिक कार्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? 210 से। ये तो 610 है। ठीक है। एक 1 GB का भी है 210, वो पड़ेगा 2800 रुपये का। ठीक है। ये पड़ेगा आपको कितने का? 3250 रुपये का। 3250। ये पड़ेगा 4 GB DDR3 6500 रुपये का। ठीक है। ये 2 GB DDR5 ये पड़ेगा आपको 4350 रुपये का। ये 4 GB DDR4 ये पड़ेगा आपको 9000 रुपये का। ठीक है। ये 2 GB T400 ये पड़ेगा 7300 रुपये का। ये 4 GB T400 11200 रुपये। अच्छा एक मिनट, अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है गेमिंग के लिए तो आप T400 में 2 GB वाला बोलोगे या 4 GB वाला? 4 GB। 4 GB वाला। और 2 GB वाला मतलब देने में क्या है? 2 GB देखो 2 GB क्या काम करेगा यार। GTA भी बोलती है कि नॉर्मल से नॉर्मल 4 GB तो उसे भी चाहिए GTA गेम को, तो मैं इस वजह से रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो आप ये रिकमेंड करोगे 4 GB वाला। ठीक है। एंड इसके बाद आता है 1050 Ti। 1050 Ti पड़ेगा 19000 रुपये का। 19000 का। हाँ। ठीक है। 1650 पड़ेगा 21000 रुपये का। और अपना 1650 में काफ़ी सारी वैरायटी आसूस भी है, Neo 3D भी है, और गैलेक्सी के भी है। ठीक है, ब्रांड टू ब्रांड कितना डिफरेंस होने वाला है प्राइस में? 200 से 300 रुपये या मैक्सिमम 500 रुपये। ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। ठीक है।
फिर उस ब्रांड तो हो गया, ब्रांड के अंदर भी कुछ मॉडल्स हैं, तो उस हिसाब से भी तो रेट है ना भाई। अच्छा ठीक है। एक ही ब्रांड है, जैसे आसूस है, आसूस में 3 मॉडल आते हैं, तो तीनों के अलग अलग रेट है। इस तरीके से होगा। अगर आप मांगते हो 1650 रोग स्ट्रिक्स, वो कम से कम 25,000 का भी आएगा। वो रोग सीरीज आ गया ना। आप बोलोगे ड्यूलोसी ये है, ठीक है। आप बोलोगे टफ इससे ऊपर है, ठीक है। तो सारी चीज़। एंड इसके बाद में अपना 1660 Ti 1660 Ti मिलेगा आपको। कितने का ले लो यार, 38,500 का ले लो। 38,500 का। अच्छा, ये जो आप प्राइसेस बता रहे हो सारे GST इंक्लूडेड है? ठीक है। और एंड टैक्सेस इंक्लूडिंग ठीक है। और अगर किसी को शिपिंग करवानी है तो? हो जाता है, मेरे तो लगते हैं भाई। ठीक है। और शिपिंग फ्री है कि कॉस्ट लगेगा? जो चार्ज लगेगा कोरियर को वो देना पड़ेगा। मतलब कुरियर का चार्ज अलग से है। ठीक है। एंड इसके बाद में अपना 2060 पड़ेगा आपको 44,500 का। 44,500 कंपनी के हिसाब से रेट है। ठीक है। अगर गैलेक्स का 44,500, गीगाबाइट 45, ऐसा रेट है। ठीक है। और अच्छा, कोई अगर जोटेक में लेता है, क्योंकि 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है उसमें? भाई देखो, वैसे 2 साल है, उसकी वेबसाइट पे जाकर उसका सीरियल नंबर रजिस्टर करोगे जब 5 साल होती है। ठीक है। तो रेट क्या होगा उसका? वो जो आप कितना 45-46 का ही वो। ठीक है। एंड इसके बाद में अपना RTX 3050 पड़ेगा आपको 34,500 रुपये का। 34,500 एडिशन। ठीक है। एंड इसके बाद में 3060 55 का पड़ेगा। फिर 3060 Ti पड़ेगा आपको कितने का? 69,000 रुपये का। ब्रांड के हिसाब से रेट है। ठीक है। ठीक है। फिर 80 फिर 3070 Ti 94 से चालू है। ठीक है। ठीक है। फिर 3080 1,18 से चालू है। 3080 Ti 1,45,000 से चालू है। ठीक है। 3090 पड़ेगा आपको, वो पड़ेगा 2,20,000 से चालू है आपको। 2,20,000। हाँ ठीक है। एंड अब बात करते हैं कुछ AMD के कार्ड्स के बारे में। ये वाला पड़ेगा आपको 45,000। 45,000 ये पड़ेगा 48,000 रुपये का। XT। हाँ 76,000 का ले लेना। 76। ये भी 76 का। ठीक है। ये Asus का है और ये ASRock का है। हाँ तो दोनों का रेट सेम ही है? दे रहे हैं सेम, नहीं तो महंगी परचेज है। डाउन गए ना। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, ये आप इस टाइम पे मतलब अगर किसी को 1080p पर गेमिंग करनी है तो उसके लिए आप कौन सा कार्ड बोलोगे कि उसके लिए बेस्ट है? 1650 1050 Ti 1650 और 1050 Ti बजट के हिसाब से। ठीक है। एंड अगर किसी को 2K पर गेमिंग स्टार्ट करनी है? अब देखो, आपने ले लिया 3060, आप बोलो मुझे 2K पे मुझे चाहिए 144 हर्ट्ज। हाँ। ठीक है ना? तो क्या होगा, फुल HD 144 हर्ट्ज होगा। अगर आप इसको 2K पे लेके जाओगे 60 हर्ट्ज होगा। 4K पे लेके जाओगे 30 हर्ट्ज होगा। इस तरीके से होता है, दोनों चीज़ समझो। आप बोलोगे भाई 144 हर्ट्ज पे, भाई 144 तो आपका सुन लिया मैंने, मगर कौन सा खेलना है? 2K 4K फुल HD कौन सा खेलना है, ये भी तो मैटर करता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस। एंड अब हम लोग करने वाले हैं CPU के भी प्राइसेस कवर। सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ CPUs के बारे में भी। तो CPU का क्या सीन चल रहा है इस टाइम पे? रेट सही है या नहीं है? रेट भी बढ़िया है। 12 जनरेशन आ चुका है, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है 12 जनरेशन का भी। 12 जनरेशन मतलब अच्छी खासी सेल हो रही है दबा के भाई, सबसे ज़्यादा बिक रहा है। क्योंकि देखो 10 कोर का प्रोसेसर, पहले हम कितने का सोचते थे? 40,000 समथिंग, दिमाग यही चलता था। हाँ, यही चलता। आज की डेट में अपना कितने का? 26,500 का 10 कोर का प्रोसेसर है इंटेल का। बिल्कुल। ये रहा आपका 12,600 के 10 कोर 16 थ्रेड 10 कोर 16 थ्रेड 3.7 अप टू 4.9 प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी। ठीक है। तो अच्छा, अगर Ryzen 5 से इसको कंपेयर करें? कर ही नहीं सकते, कंपेयर ही नहीं है। Ryzen 5 से Ryzen 7 से कंपेयर नहीं कर सकते। Ryzen 9 से कंपेयर करोगे तो 10% ऊपर दिखेगा। ठीक है। तो बेंचमार्क देखोगे तो, जो मैंने खुद देखे हैं। और अच्छा, रेट क्या बताया आपने इसका? ले लो 26,500 का ले लो। 26,500 में 12,600 के 26,500 में। ठीक है। एंड मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड अवेलेबल है इसके? हाँ ये लो, कौन सा दूँ? अभी आगे ऐसे ही है भाई। हाँ। सब कुछ है। ठीक है। तभी बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, अगर किसी का बजट कम है तो आप उसे क्या बोलोगे? H610 लेने को या B660? पहले मैं देखूंगा प्रोसेसर कौन सा लगाया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पहले देखूंगा प्रोसेसर कौन सा, उसके हिसाब से बोर्ड बताऊंगा। ठीक है। अगर सपोज करो किसी ने यही लगाया 12,600 के, मैं Z690 डायरेक्ट, मतलब बजट ज़्यादा नहीं हो जाएगा फिर? तो फिर ये मत खरीदो। फिर कौन सा खरीदा है? ये ओवरक्लॉक एडिशन प्रोसेसर है। ठीक है ना? हाँ। के वाला सीरीज का प्रोसेसर, इसके साथ एयर कूलर लिक्विड कूलर जरूर लगेगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो भैया अगर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो Z690, नहीं तो नॉर्मल चाहिए तो ये ले लो। हाँ सही बात है। अगर मतलब ओवरक्लॉक करना ही है तो फिर ये लेने की जगह ये ले जाए। Z सीरीज ही चाहिए। नहीं तो इसके लिए देखो ये दो हैं,
हाँ हाँ 12400 और 12400F, हाँ हाँ ये इन दोनों के लिए है। S610 और B660 के लिए। हाँ सही है। अगर आपको ओवरक्लॉक प्रोसेसर चाहिए तो मैं तो ये बोलूँगा कि Z690 Z सीरीज यूज़ करो। मतलब फिर फ़ायदा क्या, मतलब के सीरीज़ लेने का फ़ायदा ही नहीं है फिर। बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं मिलती। अच्छा हाँ, एक बात बताइए, जैसे अगर किसी को भी गेमिंग के लिए लेना है तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे, AMD या फिर इंटेल? देखो कस्टमर के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है चीज़ों के हिसाब की चीज़ लोगे तो सारी चीज़ें बढ़िया वर्क करती हैं। ठीक है। कोर देखने सबसे पहले 10 कोर मिल रहे हैं, अगर इसी रेट में आपको AMD में मिलता है 10 कोर का तो वो ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नहीं मिलेगा। तो मिलेगा नहीं। देखो छोटी सी बात में बात खत्म करनी थी मैंने, हाँ हाँ तो ये कर दिया। अगर इस रेट में 10 कोर का मिलता है तो ले लो, नहीं तो वेल एंड गुड है ये। है ही नहीं उसके बाद। हाँ तो फिर ठीक है। एंड अच्छा, इसकी बात करेंगे 12400F के बारे में, तो 12400 इसमें कितने कोर्स हैं? ये 6 कोर 12 थ्रेड है, ये 10 कोर 16 थ्रेड है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस होगा परफॉर्मेंस का? भाई 4 कोर एक्स्ट्रा है तो सोचो इस हिसाब से। ठीक है। एडिटिंग वाले के लिए तो मतलब ये एक तरीके बल्ले। से बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो किसी का बजट 50 या 60,000 है तो उसको आप i5 12400 में कंप्लीट करके दे दोगे बिल्ड? हाँ कंफर्म हो जाएगा। F में कर देंगे। ठीक है। तो इसका सिंगल रेट क्या होने वाला है, सिंगल प्रोसेसर का? खाली प्रोसेसर वैसे तो देखो जब मार्केट में शॉर्टेज होती है ना तो हमें भी खाली प्रोसेसर नहीं मिलता। अगर मार्केट में शॉर्टेज नहीं होती तो खाली प्रोसेसर हम भी दे देते हैं। ठीक है। तो F चाहिए, F पड़ेगा आपको कितने का? 16,500 का पड़ जाएगा। 16,500 का। ठीक है। और इन मदरबोर्ड की बात करें S610 की? इसमें गीगाबाइट का आएगा 7,300 रुपये का, Asus का पड़ेगा 73 का। ठीक है। ये 73 का। हाँ और B660 जो है गीगाबाइट का, ये पड़ेगा आपको 10,600 का। 10,600 का। ठीक है। और जो बताया आपने Z690? Z690 20,000। 20,000। तो भैया अगर जैसे अभी किसी के पास में नहीं है बजट ग्राफिक कार्ड के लिए और उसे 12 जनरेशन ही लेनी है तो कौन सा आप CPU से रिकमेंड करोगे? तो इसमें 12,400 क्या रेट होने वाला है? 12,400 पड़ेगा आपको 18,900 का ले लो। ठीक है 18,900। अच्छा, अगर उसका काम एडिटिंग का है, जैसे उसे फोटोशॉप चलाना है, कोरल ड्रॉ चलाना है, इलस्ट्रेटर चलाना है, तो ये सब तो चल जाएगा ना बिना ग्राफिक कार्ड? बिना ग्राफिक कार्ड? इसमें डिस्प्ले ग्राफिक इनबिल्ड है, UHD ग्राफिक इनबिल्ड है इसमें। ठीक है। तो इसमें इनबिल्ड ग्राफिक है, इसलिए मतलब छोटा मोटा काम हो जाएगा। और गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग नॉर्मल गेम सारी चलेगी, मगर आपको चाहिए FPS तो ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। वैसे मैंने ट्राई करके नहीं देखा, मगर इसके अंदर UHD ग्राफिक जो इंटेल लिखता है UHD ग्राफिक इनबिल्ड है इसमें। ठीक है। तो मतलब छोटी मोटी गेमिंग तो कर ही लेंगे, और बाकी अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है वो हो जाएगा। वो तो वेल एंड गुड है। तो एक i3 भी आता है वैसे, उसका क्या रेट होने वाला है? ना कहाँ गया i3? ठीक है 9,800। 9,800 रुपये। सही है यार, मतलब किसी को अगर बजट में बनाना है तो बढ़िया है। और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये AMD में किस CPU को पछाड़ देता है? कौन सा i3? आपका 31-3300 की दोनों के बराबर का है। 3100 और 3300X। क्योंकि इसमें 4 कोर 8 थ्रेड है, ठीक है, और 12 MB कैसे है। ठीक है। आपका 3300X 4 कोर 8 थ्रेड है, और दूसरा भी 4 कोर 8 थ्रेड है। ठीक है। तो मतलब ये अगर बनाते हैं तो इसका बिल्ड कितने में बन जाएगा लगभग? 30 से 35 में बन जाएगा। 30 से 35 में ग्राफिक कार्ड के साथ? हाँ 2GB DDR5 730 Asus। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को गेमिंग के लिए बनाना है, लाइक अगर वो T400 लगाता है तो कितना पड़ जाएगा इसका बिल्ड? T400 में 2 है, 2GB 4GB। 4GB लगाना हो तो? 4GB बढ़िया है। ठीक है। GTA VTA विदाउट लैग चलती है। तो कितने में बिल्ड बन जाएगा 12100F और जो अपना T400 है उसके साथ? अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलूँ तो 45 से 50 तक का है। 45 से 50 बन जाएगा, मतलब ठीक ठाक गेमिंग हो जाएगी फिर, है ना? ठीक है। एंड अब बात करते हैं i7 के बारे में। i7 पड़ेगा, मैंने बताया ना 2 है, एक 12700 के है, एक 12700 KF है। ठीक है। दो के का पड़ेगा आपको 38,000 रुपये का प्राइस। ठीक है। KF पड़ेगा 34,000 रुपये का। 34,000 रुपये। ठीक है। इनमें जो है ये आपके 12 कोर के प्रोसेसर हैं और 20 थ्रेड है। तो इसमें कुछ परफॉर्मेंस कोर्स हैं और कुछ एफिशिएंट कोर्स हैं? हाँ 4 कोर अलग से गोल्डन कोर दे रखे हैं और 8 कोर वैसे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करो एक कस्टमर आता है जिसको पता भी नहीं है कि इंटेल क्या AMD का, उसको बस अपना काम पता है कि मेरा ये काम है, तो उसको आप किस तरीके से उसको मतलब गाइड वगैरह करने वाले हैं? देखो मैं तो अपने कस्टमर से सीधा बोलता हूँ, अगर आपको पार्ट्स लेने हैं, आप बोल रहे हो ये पार्ट्स चाहिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम होगा नहीं होगा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप मेरे से ये पार्ट्स मांग रहे हो। अगर मुझे आप बोल रहे हो कि भैया मेरा ये काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम होना चाहिए।
ठीक है, मतलब अगर कस्टमर को नहीं पता तो आप पूरा उसको गाइड करोगे अच्छे से। आपको कौन सा काम करना है, इलस्ट्रेटर, माया, मैक्स, इंडिजाइन, आफ्टर इफेक्ट्स, इड्यूस, फिल्मोरा, किस पे काम करना है? ठीक है ना, हैकिंटॉस करना है, ड्यूल बूट करना है, क्या करना है हमें बताओ, हम बताते हैं। हैकिंटॉस भी कर सकते हैं, ड्यूल बूट, मैक डालो, विंडो डालो, दोनों एक साथ डलते हैं। ठीक है ना, वो भी तो होता है, सारी चीज़ें होती है, मगर कस्टमर बोले तो सही। कस्टममर बोलता मुझे ये पार्ट्स चाहिए, काम नहीं होता, तो फिर बोलता मेरा काम नहीं हो रहा, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कस्टमर को अगर नहीं पता तो आप बढ़िया बता दोगे उसको, है ना। एंड अगर किसी को गेमिंग के लिए चाहिए, जैसे अगर कोई बोलता है मुझे हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है 1080p पर, तो क्या रिकमेंड करोगे? तो 3060 3060 सीधा सीधा। और 3050 किसको रिकमेंड करोगे? भाई देखो 3050 अभी आया, इसका ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मगर कस्टमर को अच्छा लग रहा है, अच्छी गेमिंग हो रही है, कस्टमर लेके जाता है। ठीक है। हाँ। और अच्छा, बीच में एक ग्राफिक कार्ड और आता है 1660 सुपर, जो कि आपने अभी वीडियो में नहीं दिखाया, तो उसके हाल क्या है? अभी मिलेगा नहीं मिलेगा? मार्केट मिलेगा, मेरे पास पड़े हुए हैं, 44,000 का है। 44,000। वो 2 GB 6 GB DDR5 है। मिलेगा था 2060 सुपर भी, वो भी मिल जाएगा, वो पड़ेगा 63,500 का। कार्ड सारे ऊपर देख लो, वहाँ पर भी लगे हैं, वहाँ से भी नहीं उतारे। वेयर हाउस में तो अलग ही चीज़ है, ठीक है ना, सामान रख के बात करते हैं, खाली डब्बा दिखा के बात है, 3 कस्टमर को 3 घंटे बैठा के, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, तो सारे मतलब देख सकते हैं डब्बे भरे हुए हैं, बता देना 3 घंटे नहीं बैठाते किसी भी कस्टमर को, टाइम आपका भी कीमती, हमारा भी कीमती। हम चाहते हैं जितने ज़्यादा कस्टमर अटेंड करेंगे हमें उतना ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। और कुछ बंदे होते हैं कि मैं एक कस्टमर से निकालूँ, तो अपनी थ्योरी नहीं है, हम 3 घंटे नहीं बैठाते, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट चाहिए होते हैं एक कस्टमर को, बना के तैयार करके दे दिया, क्योंकि मुझे दूसरा कस्टमर भी अटेंड करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बिल्ड होता है वो यहीं पे करते हो या वेयर हाउस में होता है? देखो दोनों जगह होते हैं, मेरे ऊपर ज़्यादा बन रहे होते हैं तो फिर मैं 2-3 यहीं भी बनवा देता हूँ, वैसे तो अभी ऊपर ही बनवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बिल्ड वगैरह आप ही लोग करके देते हो ना? और बिल्ड का कोई चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं है, मतलब अगर हमने कंपोनेंट आपसे लिए तो फ्री में बिल्ड है? फ्री। विकास भाई एक बात और बताओ, जैसे अभी इंटेल के नए ग्राफिक कार्ड भी आने वाले हैं, AMD के नए CPUs भी आने वाले हैं, तो उनका कुछ आइडिया है कैसी परफॉर्मेंस है, क्या होने वाला है? हाँ, जब आएंगे जब बताएंगे। हम पुल से पहले पार तो बांधेंगे नहीं कि पुल बनानी है, और हम बोले स्टंट ऐसे मारेंगे और स्टंट वैसे मारेंगे, पहले पुल बन जाए तो फिर बताते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब आएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। ठीक। देखो एक्सपीरियंस लेके बात करो तभी बात अच्छी होती है, नहीं आधा अधूरा ज्ञान जानलेवा हो जाता। हम बोलते बहुत बढ़िया, हम बोलते बहुत खराब, बाद में हमारे सर पे डंडा पड़े, तो ऐसा काम नहीं करना है ना। साफ सुथरा काम, सीधा सीधा बोलो, घुमाने फिराने की अपने बस की नहीं है। ठीक है, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और मतलब जितना भी PC से रिलेटेड सामान सब मिल जाता है, सब। बस लैपटॉप नहीं है ना? लैपटॉप करते नहीं। ठीक है। बाकी केबल्स वगैरह, मतलब स्पीकर्स और यहाँ पे पावर सप्लाई, लिक्विड कूलर, सब कुछ है? सब है, सब। यहाँ से 4 गुना ज़्यादा, 4 से 5 गुना ज़्यादा माल मेरे वेयर हाउस में। ठीक है, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा है? बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो उसको दिखाओगे कभी? कभी दिखाएंगे। ठीक है, तो कभी नेक्स्ट वीडियो में वो भी आता है, वो देख लेता, क्योंकि जब बिल्ट होता है ना वहाँ सारे खाकी डब्बे में बंद पड़े हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो जो ब्राउन बॉक्सेस होते हैं। हाँ, पेटी की पेटी। ठीक है। तो अच्छा भैया, अगर जैसे आपसे कोई बल्क में चीज़ लेना चाहे, जैसे ग्राफिक कार्ड हो गए, मदरबोर्ड हो गए, CPUs हो गए, आपके हिसाब से ग्राफिक कार्ड का बल्क कितने का होता है, कितने पीस का? अब मैं तो हिसाब दे नहीं सकता, मुझे नहीं आइडिया। 5 पीस, 10 पीस? हाँ, मेरे हिसाब से 10-15 बल्क नहीं है। फिर कितना बल्क है? कम से कम 50 पीस। कम से कम 50 पीस लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, रेट कम किस में दो? एक कॉमन सी बात बोलता हूँ, नीचे पटरी है कपड़े वाले की, 250 रुपये की पैंट लाता, 950 की बेच देता, बच गया उसका बेनिफिट। मैं 50,000 का कार्ड बेचूंगा, मुझे 500 रुपये नहीं बचेगा। अच्छा, ये एशिया की मार्केट बड़ी है, मगर कंपटीशन की सबसे बड़ी है, क्योंकि मेरे पड़ोसी ने भी सिस्टम बेचना है, उसने भी ग्राफिक कार्ड बेचने, वो मेरे को गाली देके बेचेगा, मैं उसे गाली देके बेचूंगा, तो ये कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सही है। कंपटीशन की मार्केट बहुत तगड़ी है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत काफ़ी है, सही में ज़्यादा ही है भैया, बहुत ही ज़्यादा है। आप तो देखते हो, आप आते हो मार्केट में, कितना कंपटीशन है, काफ़ी है। बाद में क्या होते हैं बंदे, क्या करते हैं, आज नहीं लेना, माइनस में रेट दे दिया, कस्टमर गया भैया दे दो, फिर उसे इस तरीके से घुमाते हैं डमरू की तरह, जाम 9 की चीज़ 100 रुपये में जाके बैठ जाती है।